सरकार वापस लेगी? जरूर लेगी, अगर सब कोई जरूर लेगी। कहाँ नहीं लेगी? नहीं लेगी तो हम लोग खुद आतंकवादी बनेंगे। भाई तुम किस प्रजाति के नमूने हो पता नहीं, परंतु पैसा ही पैसे को खींचता है संवाद को कुछ लोगों ने अलग ही लेवल पर ले लिया है। किसी को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं मिला है, परंतु इसके नाम पर देश में आगजनी करने का अधिकार भी किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे अग्निपथ योजना के नाम पर हो रहे हिंसक प्रदर्शन वास्तव में बिहार के कोचिंग माफिया की कुंठा है, जो अपने ग्राहकों को अपने हाथ से फिसलता हुआ देख व्यथित हो रहे हैं। छात्रों को बरगलाओ, भड़काओ, उकसाओ और फिर आग लगवाओ। कोचिंग माफियाओं ने इसे अपना मॉडल बना लिया है। अब अग्निपथ स्कीम के नाम पर इन कोचिंग माफियाओं ने छात्रों को उकसाकर देश को एक बार फिर हिंसा की आग में झोंक दिया है। इस समय अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत अनेक राज्यों में योजना को लेकर सड़कों पर संग्राम मचा हुआ है। छात्रों की आड़ में उपद्रवी आगजनी, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ट्रेनों में आग लगाई जा रही है। परंतु अग्निपथ योजना मामले में जिस तरह से अचानक तेजी से युवाओं में प्रतिरोध देखने को मिला, बड़े पैमाने पर युवा इकट्ठा होकर सड़कों पर उतरे और हिंसक विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया, ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा माना जा रहा है। अचानक उग्र हुए इस प्रदर्शन में सबसे बड़ा हाथ कोचिंग माफियाओं का माना जाता है। कहीं ना कहीं इसी ओर संकेत देते हुए प्रसार भारती के पूर्व CEO शशि शेखर वेम्पति ने ट्वीट किया, यह विश्वास करना असंभव है कि ये सभी प्रदर्शन एक साथ एक ही जगह हो जाएं। ये निसंदेह एक सुनियोजित योजना के अंतर्गत हो रहे हैं, अन्यथा इतनी जल्दी कुछ अभ्यर्थी इतने कम समय में प्रदर्शन के लिए कैसे इकट्ठा हो सकते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे, अग्निपथ स्कीम और कोचिंग माफिया का क्या कनेक्शन? जब मामला लाखों की कोचिंग फीस से जुड़ा हो तो दंगा तो स्वाभाविक है। देखा जाए तो अग्निपथ स्कीम से सबसे ज्यादा नुकसान कोचिंग माफिया को ही होने वाला है। छात्रों से फीस के नाम पर ये कोचिंग माफिया काफी मोटी कमाई करते हैं। अगर कम उम्र में ही ये युवा सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने लगेंगे तो इन कोचिंग माफियाओं का धंधा चौपट हो जाएगा और इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए युवाओं में झूठ फैलाकर देश को हिंसा की आग में कोचिंग माफिया झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी अनेक यूजर्स ने इसी दिशा में विभिन्न ट्वीट्स और थ्रेड्स के माध्यम से कोचिंग माफिया पर निशाना साधा है। आप सोच रहे हैं ये संभव कैसे? यदि अग्निपथ योजना प्रारंभ होगी तो इससे देश के युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे, सरकारी एजेंसियों एवं सुरक्षा बलों में प्राथमिकता मिलेगी और कोचिंग माफिया को नील बटे सन्नाटा। 4 से 6 वर्ष में जो युवा उच्च से उच्चतम कौशल विकास सीख कर ऐसे कार्य करे जिससे वह केवल ना सिर्फ अपना अपितु अपने आसपास के लोगों का भला कर ले, तो वह भला क्यों किसी माफिया के चंगुल में फंसेगा? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अग्निपथ योजना को लेकर सबसे अधिक उबाल बिहार में ही देखने को मिल रहा है। 3 दिनों से बिहार में इस स्कीम के विरोध में सबसे हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। बिहार में ही सबसे पहले ऐसे मामलों में विरोध शुरू होते हुए देखने को मिलते हैं। कई हिंसक आंदोलन यहीं से भड़काए जाते हैं। उदाहरण के लिए जनवरी 2022 में RRB NTPC परीक्षा परिणामों को लेकर जो उग्र विरोध प्रदर्शन हुए थे, इसकी चिंगारी भी बिहार से ही भड़की थी। इन दंगों को कोचिंग माफिया द्वारा भड़काया जाता है और लाखों युवाओं को ये अपने चंगुल में फंसाए हुए हैं। और वैसे भी जब धंधे पानी पर ही लात पड़े तो आदमी बिलबिलाएगा नहीं क्या? इसीलिए जब अग्निपथ से जुड़े हिंसक प्रदर्शन से यदि आप व्यथित हो रहे हो तो तनिक ध्यान से देखें। यदि ये वास्तव में देश के व्यथित युवा होते तो इनका क्रोध सत्ता के अत्याचारी अधिनियमों अथवा इस योजना की उन खामियों के प्रति होता जो वास्तव में है ही नहीं, और वे इस योजना में परिवर्तन लाने की बात करते, देश की संपत्ति को स्वाहा करने की नहीं। ये काम कोचिंग माफिया के लिए ही उपयुक्त है, जिन्हें बिहार में कुछ अधिक आश्रय मिल रहा है।